मुझे और मेरे भाई को अचानक दो ताबीज मिले, एक एग्जाम के देवता के लिए और दूसरा धन के देवता के लिए। मेरे भाई ने पहले धन के देवता को चुना और मुझे सिर्फ दूसरा ही दिया। हालांकि ताबीज सिर्फ एक साल ही चले। मेरे भाई की फिजूल खर्ची वाली लाइफस्टाइल की वजह से वह जल्दी ही गरीब हो गया, जबकि मैंने मेहनत से पढ़ाई की, यह मानते हुए कि मेहनत से कमाया गया ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। बाद में मैंने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉल पर कब्जा कर लिया और एक बिजनेस जीनियस के साथ मिलकर मिथिकल ग्रुप बनाया और 100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ के साथ शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। अचानक एक फैमिली गैदरिंग में मैं फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गया। ताबीज मिलने से एक हफ्ते पहले जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे भाई ने पहले एग्जाम के देवता को चुना था। यह देखकर मुझे पता चल गया कि उसका भी दूसरा जन्म हुआ है। आखिर मेरे पिछले जन्म में वह धन के देवता के आशीर्वाद के लिए तरस रहा था। मैं हंसा। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और एग्जाम के देवता का आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए मैंने खुशी खुशी ताबीज ले लिया। भाई, इस जन्म में मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर बनूंगा, सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा और दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला साइंटिस्ट बनूंगा। तुम बस एक साल इंतजार करो और मजे करो, फिर कंगाल हो जाओ। यह देखकर मैंने उसे हल्की सी मुस्कान दी। तो मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन के देवता का आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने 10,000 युआन खर्च करके 100 गुना मल्टीप्लायर वाले 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग तरह के फौजी लॉटरी टिकट खरीदे। मैं आज रात ड्रॉ का इंतजार कर रहा हूँ। टिकट खरीदने के बाद मैं उनका इस्तेमाल फोन, कंप्यूटर, हेडफोन और दूसरे डिवाइस खरीदने के लिए करूंगा जो अभी मेरे पास नहीं है। फिर मैं हूँ डी लाओ में अच्छा खाना खाने जाऊंगा। पिछले जन्म में मैं पढ़ाई और रिसर्च में इतना खोया रहता था कि अक्सर खाना भूल जाता था, जिससे गैस्ट्राइटिस पेट के कैंसर में बदल गया। मेरी क्रेविंग बहुत कम हो गई थी। मेरे पास दुनिया के सभी हॉट पॉट रेस्टोरेंट, बारबेक्यू जॉइंट और सींक खरीदने के लिए काफी पैसे थे, लेकिन मेरा पेट इनमें से कुछ भी नहीं खा पा रहा था। एक स्वादिष्ट हॉट पॉट खाने के बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में किंग साइज बेड बुक किया। अपनी पिछली जिंदगी में अच्छी नींद के लिए मैंने हाई स्टैंड गद्दे पर 4.2 मिलियन खर्च किए थे, फिर भी मुझे नींद न आने की समस्या थी। टेक्नोलॉजी डेवलप न कर पाने के डर से, ठीक से न सोच पाने के डर से मैंने नींद की गोलियां लेने की हिम्मत नहीं की और सुबह तक बस खुद को तड़पते हुए देख सकता था। अब आखिरकार मुझे नींद आ गई है। मैं उठा तो देखा 15 घंटे बीत चुके थे। मैंने अपने फोन पर लॉटरी के रिजल्ट देखे और ध्यान से उनकी तुलना की। मैंने कुल 1.5 मिलियन जीते। इससे मेरा बदला लेने का मन नहीं हुआ। हालांकि धन के देवता के आशीर्वाद के बिना बहुत से लोग शायद अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 भी नहीं जीत पाते। मैं तुरंत लॉटरी सेंटर में पूछने गया। 20% टैक्स काटने के बाद मेरे पास सिर्फ 1.2 मिलियन बचे थे। मैं अपने ब्रेन डेड भाई से अलग हूँ। उसे समझ नहीं आता कि पैसा पैसा कैसे बनाता है, इसलिए वह 1 से 7 तक के मंत्र पढ़ने के बाद भी अपनी दौलत नहीं बचा सका। मैंने साइंटिफिक रिसर्च की है और कंपनियां चलाई हैं। मेरी पिछली जिंदगी की समझ अभी भी मिटी नहीं है। पैसा सिर्फ एक बाहरी चीज है। सिर्फ कड़ी मेहनत से मिला ज्ञान और स्किल्स ही असल में जिंदगी भर के लिए असर को आपका हो सकता है। मैंने एक सिक्योरिटीज अकाउंट रजिस्टर किया। मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया और वह स्टॉक ढूंढ निकाला जिसे मैं अपनी पिछली जिंदगी से स्टॉक मार्केट के एक मशहूर स्टॉक के तौर पर जानता था, डोंगफैंग टेक्नोलॉजी। अभी इस स्टार्टअप स्टॉक का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO चल रहा है और कीमत अपने सबसे निचले लेवल पर है। मेरी याददाश्त के हिसाब से एक और हफ्ते में यह स्टॉक 6 महीने में 1 युआन प्रति शेयर से बढ़कर 300 युआन प्रति शेयर से ज्यादा हो जाएगा। यह अभी मेरे लिए पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है। मैंने 300 गुना रिटर्न की उम्मीद में सभी 1.2 मिलियन युआन स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी तरफ मेरे छोटे भाई पर लगता है कि एग्जाम देने का जीनियस वाला भूत सवार हो गया है। पिछली जिंदगी की तरह उसने मेहनत से पढ़ाई जारी नहीं रखी है। वह दिन भर क्लास में सोता रहता है या मैगजीन पढ़ता रहता है और वह कभी अपना होमवर्क नहीं करता। टीचर भी उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन उसने बेमतलब जवाब दिया। मैं नेचुरली टैलेंटेड हूँ, मुझे इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दूंगा और अपनी पोस्ट डॉक्टरल पढ़ाई तक सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहूंगा, लेकिन मैं अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को कम नहीं आंकता। हालांकि इस जिंदगी में मेरा मकसद सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं है और मैं अपनी पिछली जिंदगी का रास्ता नहीं दोहराना चाहता। क्योंकि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, इसलिए उसी रास्ते को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मैं इस जिंदगी में लियू रुयान से दोबारा बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। एक टेक जीनियस और एक बिजनेस जीनियस, प्यार और शादी में एक जबरदस्त मेल। दुनिया को यह एक परफेक्ट कहानी लगती है। कोई नहीं जानता कि मेरा हर कदम नुकीले चाकुओं पर नंगे पैर चलने जैसा है, दर्दनाक और खून से लथपथ। फिर भी मुझे दुनिया का सामना मुस्कुराते हुए करना है। मेरे छोटे भाई में उसमें एग्जाम के भगवान वाली स्पिरिट है। अपने आलस और पढ़ाई की कमी के बावजूद यह उसे टॉप ग्रेड लाने से नहीं रोकता और वह हमेशा मुझसे 1 नंबर से आगे रहता है। पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पर रहता है। टीचर और क्लासमेट उसकी तारीफ करते हैं और उसका घमंड हद से ज्यादा है। जब भी वह मुझे पढ़ाई में डूबा हुआ देखता है तो मेरा मजाक उड़ाता है। भाई, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो और अपनी धन के भगवान वाली स्पिरिट का इस्तेमाल करके हर जगह लॉटरी टिकट खरीदो, बड़ी जीत हासिल करो, 1 साल तक अच्छा खाओ पियो और फिर गरीब और बेसहारा होने का इंतजार करो। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे स्टॉक 100 गुना बढ़ गए हैं और मेरे अकाउंट का बैलेंस 100 मिलियन से ज्यादा हो गया है। मुझे इस तरह की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस दिन में 3 बार खाना चाहता हूँ ताकि मैं जो चाहूँ खा सकूं और रात को अच्छी नींद ले सकूं। मैं अब लॉटरी टिकट नहीं खरीदूंगा। मुझे जीतने का मौका दूसरे लॉटरी खेलने वालों के लिए छोड़ना होगा। दिन बीतते गए और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास आने लगा। जब डोंगफैंग टेक्नोलॉजी का स्टॉक प्राइस 300 युआन प्रति शेयर तक पहुंच गया तो मैंने जल्दी से सब बेच दिया। मेरे अकाउंट में 400 मिलियन युआन से ज्यादा बैलेंस हो गया। बेशक उससे सब मैं इसे ऐसे ही नहीं
नहीं रहने दूंगा। अपनी याददाश्त के आधार पर मैंने कई पैसे कमाने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया ताकि वे पैसा बनाते रहें। मेरा छोटा भाई अपने सुंदर चेहरे और जीनियस जैसी पर्सनैलिटी के साथ जल्दी ही ऑनलाइन सेंसेशन बन गया। अपनी नॉलेज शेयर करके उसने अपनी पढ़ाई के लिए लगभग 2 मिलियन युआन जमा कर लिए, लेकिन उसने अपनी पिछली जिंदगी के सबक से कुछ नहीं सीखा। उसने कभी अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने पर अपनी एनर्जी लगाने के बारे में नहीं सोचा। मेरा बड़ा भाई, अंदाजा लगाओ मैं किससे मिला। मेरे छोटे भाई ने मेरे कमरे में आते हुए घमंड से कहा। मैं रिसर्च डेटा कैलकुलेट करने में इतना बिजी था कि ऊपर देखने का भी समय नहीं मिला। मुझे नहीं पता और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं तो तुम्हें दिलचस्पी होगी। उसका नाम लियू रुयान है, एक बिजनेस प्रोडिजी। मेरा भाई बोलते हुए मुझे दिलचस्पी से देख रहा था। तुम्हारे पिछले जन्म में जो कुछ भी था वह मेरा होगा। बहुत खुश। मैंने उसे न समझने का नाटक किया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कौन सा पिछला जन्म? यह जीशा जन्म? मुझे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं है। यह देखकर मेरे भाई ने मुझे शक से देखा। तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं हुआ? पुनर्जन्म हुआ? क्या तुम बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ रहे हो और बेवकूफ हो गए हो? मैंने जानबूझकर भौहें चढ़ाई और उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे भाई ने मेरा हाथ हटा दिया और मेरे कंधे पर थपथपाया। यह सच में बहुत बोरिंग है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से सब कुछ लेते हुए देखोगे, जिसमें लियू रुयान भी शामिल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जिंदगी में तुम मुझसे किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी मेरी है, लियू रुयान मेरा है। तियानी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट मेरा है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे छोटे भाई के तौर पर मैंने प्यार से तुम्हें कुछ और लॉटरी टिकट खरीदने की सलाह दी थी ताकि तुम कंगाल न हो जाओ। मेरे बेपरवाह रवैये से उसे अजीब लगा और वह दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। हालांकि मेरा भाई मुझे छोड़ने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद वह अपने फोन के साथ मेरे पास फिर से आया। स्क्रीन सीधे मेरी तरफ थी। वीडियो में लियू रुयान दिख रहा था। रुयान, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरा भाई है। क्या ये हैंडसम नहीं है? स्क्रीन पर लियू रुयान को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। ठीक है, चलो उसकी किस्मत का सम्मान करते हैं। ये मेरे भाई की अपनी पसंद है। नतीजा जो भी हो उसे झेलने दो। मुझे परवाह करने के लिए बहुत आलस है। रुयान, तुम मेरे भाई के बारे में क्या सोचते हो? ज्यादा नहीं। लियू रुयान के जवाब से मेरे भाई का चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने मुझे घमंड से देखा। भाई, रुयान ने कहा कि तुम उतने अच्छे नहीं हो। मैंने कुत्ते जैसी आंखों से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। मेरा भाई थोड़ा निराश हुआ। फिर उसने वीडियो से कहा, तुम बहुत सेल्फ अवेयर हो। तुम्हें पता है कि तुम पढ़ाई या लुक्स में मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते। सच में मैं तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता। आखिर इस दुनिया में जीनियस बहुत कम मिलते हैं। हाँ सही है, लेकिन हमारे पास ऐसे दो हैं। दुनिया हमारी होगी तब मेरा भाई मेरे लिए काम करने के लायक भी नहीं रहेगा। उसकी घमंडी और पागलपन भरी हंसी सुनकर मैं मुस्कुराया, उसे बाहर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह मुझे दोबारा परेशान न करे। तभी मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वह जानी पहचानी प्रोफाइल पिक्चर और निकनेम देखकर मेरा खून खौल उठा। लियू रुयान मुझे वीचैट पर कैसे ऐड कर सकती है? मैंने नया फोन खरीदने के बाद ही यह वीचैट अकाउंट रजिस्टर किया था। मैंने अपने परिवार या अपने भाई को भी नहीं बताया। लियू रुयान को यह वीचैट अकाउंट कैसे मिला और उसने मुझे कैसे ऐड किया? हालांकि मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने रिजेक्ट पर क्लिक किया और उसे ब्लॉक कर दिया ताकि वह मुझे दोबारा ऐड न करे और मेरा मूड खराब न हो। थोड़ी देर बाद एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। भाई हेलो, मैं लियू रुयान हूँ, तुम्हारे भाई की दोस्त। उसने मुझे ऐड करने के लिए असल में अपना वीचैट अकाउंट बदल लिया था। यह वीचैट अकाउंट देखकर मेरा खून और भी खौल उठा। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे उसका यह दूसरा वीचैट अकाउंट मिला था जिसमें मैंने चुपके से लॉग इन किया था और इसने मेरे सोचने का तरीका पूरी तरह से तोड़ दिया था।